शहर में अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ परिषद की कार्यवाही जारी। चिकित्सक सीएल भाटी के मकान को किया सीज। राजसमंद क्षेत्र से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने की सुगबुगाहट। सर्व समाज ने किया भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। सीवरेज लाइन चैम्बर के ढक्कन दे रहे हैं हादसों को न्योता। सड़क के लेवल से काफी ऊंचाई पर है ढक्कन। और नेहरू गेट बाहर स्थित गीता भवन में फाग महोत्सव संपन्न। वैदेही ग्रुप की महिलाओं ने खेली फूलों से होली। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार दिया कुमारी के नाम पर विरोध शुरू हो गया है। दिया कुमारी की संभावित दावेदारी को लेकर मंगलवार को सर्व समाज के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने चांगेट पर एकत्रित होकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित सभी ने जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का विरोध किया है। उपस्थित सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर भाजपा यहां से दिया कुमारी को टिकट देती है तो रावणा राजपूत सभा ब्यावर के साथ साथ सर्व समाज के लोग मतदान का बहिष्कार करते हुए सर्व समाज की ओर से कोई अन्य प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित सभा के पदाधिकारियों ने दिया कुमारी के अलावा किसी भी अन्य भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता को दावेदार बनाए जाने की मांग की है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी प्रेषित किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में घनश्याम सिंह राठौड़, छोटू सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो रावत सेना की तरफ से सर्व समाज की तरफ से हमारा विरोध हो रहा है। विरोध में 3600 कौम साथ है। विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो दावेदार बनाने जा रही है दिव्या कुमारी को, हमें कतई मंजूर नहीं है। वे दिव्या कुमारी जो जयपुर राजघराने से बिलोंग करती है, उन्होंने हमारे चित्तौड़ किलों में जो महाराणा प्रताप के साथ भी राजा मान सिंह ने जो युद्ध करके वहाँ चित्तौड़ किले पे जो कब्जा किया था, उसका भी हमारे समाज की तरफ से पूरा विरोध है। वह मेवाड़ व मारवाड़ दोनों ही जिलों में दिव्या कुमारी का विरोध हो रहा है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिव्या कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया जाता है, अन्यथा किसी को टिकट देवे, 3600 कौम में से किसी को टिकट देवे, हमारा कोई मतलब नहीं। हम बीजेपी के साथ करें। दिव्या कुमारी का विरोध हम करते हैं। उसका मेन कारण है कि आपको ध्यान होना चाहिए, महाराणा प्रताप आराम से जीता, लेकिन इनके साथ में पूरा घराना आके सारी हल्दी काटी। आज इसका गवाह है। हम किसी भी ऐसे आदमी को नहीं चाहते, कैसे भी कैंडिडेट को नहीं चाहते हैं जो भारत विरोधी हो, जो भारत इतिहास बतलाता है। हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम चाहते हैं सारे समाज में जीता मेरा मत का पूर्व अध्यक्ष मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये ब्यावर राजसमंद क्षेत्र अजमेर से लगा हुआ है और अजमेर और राजसमंद में जीता मेरा तो रावत निवास करते हैं। हम सब ऐसे किसी भी आदमी का विरोध करेंगे, आप किसी को दे दो, लेकिन ऐसे आदमी को जो स्वच्छ छवि हो, जो समाज के लिए काम करता हो, जो विकास करता हो। बाकी हम अगर नहीं दिया जाएगा तो हम उसका बीजेपी को हमको करना ही है, लेकिन हम उसका जितना हम काम कर सकेंगे वो नहीं कर पाएंगे। शहर में बुधवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान सूरजपुर गेट स्थित शीतला माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। शीतला सप्तमी पर्व के दौरान श्रद्धालु शहर के विभिन्न शीतला माता के मंदिरों में धूप लगाकर खुशहाली की कामना करेंगे। इस दिन लोग घरों में बासुरे का परिजनों के साथ सेवन करेंगे। मंदिर जाने से पहले कई महिलाएं घरों में शीतला माता का पूजन कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करेगी। बुधवार को आयोजित होने वाली शीतला सप्तमी पर्व को लेकर मंगलवार को घरों में विशेष तैयारियां की गई। महिलाओं ने अपने अपने घरों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। देर शाम तक महिलाएं घरों में व्यंजन तैयार करने में लगी रही। बुधवार को पर्व के तहत किसी भी प्रकार का गर्म भोजन नहीं बनाया जाएगा। शीतला सप्तमी मेले को लेकर मंगलवार को सूरजपुर गेट स्थित शीतला माता मंदिर में विशेष तैयारियां की गई। मेले के लिए मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। शीतला सप्तमी के पर्व पर महिलाएं शीतला सप्तमी पर माता की मूर्ति पर
जल व दूध चढ़ाती है। आमतौर पर मान्यता है कि इस दिन से ठंडी व शरीर को शीतल करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि आगामी ग्रीष्म ऋतु में हम सर्दी का खान पान बदल कर नई ऋतु के अनुसार अपने आप को ढाल कर स्वस्थ बने रह सके। हम शीतला माता का ठंडा बना रहे हैं खाना। इसमें हमने पूरी, राब और शीतला माता की हमने माता के लिए ठंडी रोटी बनाई है, राब बना रहे हैं और चावल लापसी। और कल सुबह हम लोग शीतला माता की पूजा करने के लिए जल्दी जाएंगे। माता को अभी शाम को हम ठंडी करने के लिए पानी सींचने जाएंगे और माता से हम सब घर परिवार के लिए मंगल कामना करके आएंगे। हर साल हम शीतला को ऐसे ही करते हैं। 3 दिन से मनाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 दिन पहले हम पपड़ी, चक्की ये सब बनाते हैं। 4 तरह की पपड़ी बनाना और जो भी छोटा ये तला फला जिसमें चिप्स, खींचे, पापड़ खूब सारे तल के रखते हैं। 2 दिन तक ठंडा खाना खाते हैं। शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता के 3 दिन पहले से हम ठंडा खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें पुए, पकोड़े, राबड़ी, चावल और पूड़ी बनाते हैं और तला तली करते हैं और शीतला माता से कामना करते हैं हमारे घर की कि हम हमारे को सब परिवार को अच्छी तरह रखे, सद्बुद्धि देवे, सबका परिवार अच्छा चले, यही कामना करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जनसंकल्प रैली में बूथ लेवल एजेंट व शक्ति प्रोजेक्ट से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद हेतु रामलीला मैदान जयपुर में एक रैली को संबोधित किया। उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मंगलवार सुबह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर शहर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवाजा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्यावर से रवाना हुए। बसों व कारों के माध्यम से जयपुर के लिए रवाना हुए कार्यकर्ताओं को पीसीसी सचिव पारस पंच ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जवाजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार तथा ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के सानिध्य में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद तथा अशोक गहलोत व सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का परचम फहराने तथा कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। साथ ही देश से जुमलेबाजी व भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई करने का संकल्प दोहराया। मंगलवार को वाहनों से जयपुर रवाना होने वालों में मेघराज बोहरा, देवकरण शर्मा, भेर सिंह सोनिया, मालीपुरा, सीपी शर्मा, सोमदेव साहू, जितेंद्र सेन, दिनेश पायलट, लक्ष्मण सिंह बगलिया, ओम प्रकाश, रामलाल लखन, ओम प्रकाश भट्ट, सुरेंद्र सिंह कालिंजर, पप्पू पहलवान, शकूर काठात, मदन गोपाल त्रिपाठी, भंवरलाल जाट, भंवर खान चीता, नवीन गर्ग, मुकेश जोशी, करण जोशी, रघुनाथ भेरुखेड़ा, चेतन चौहान, खेमचंद चौरोटिया, धर्मेंद्र बारिया, नारायण सिंह तथा अरविंद काठा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। कमेटी और जवाजा ब्लॉक कमेटी से कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट और शक्ति से जुड़े हुए शिक्षार्थी का जयपुर के अंदर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी गांधी उनसे सीधा संवाद करेंगे। इसलिए हम ब्यावर से जितने भी बूथ लेवल के एजेंट हैं, हम बसों के द्वारा और छोटी गाड़ी के द्वारा हम जयपुर प्रस्थान कर रहे हैं और राहुल जी गांधी की जो होने वाली संवाद सभा है उसको हम सफल करेंगे। और आने वाले चुनावों के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार बने और जितने भी ये भ्रष्टाचार संबंधी सरकारें हैं इनको उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य है। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर 2 बसों के बीच में फंसकर एक यात्री की मौत हो जाने के बावजूद बस चालक उस हादसे से सबक नहीं ले रहे हैं। बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद भी मुख्य द्वार पर बस रोककर यात्रियों को उतारने व चढ़ाने का काम बदस्तूर जारी है। उधर इस मामले में आगार प्रबंधन ने भी आंखें मूंद रखी है, जिसके चलते बस चालक बेरोक टोक यात्रियों को उतार चढ़ा रहे हैं। मालूम हो कि बस स्टैंड पर अजमेर की ओर से आने वाली बसों के प्रवेश की व्यवस्था दूसरे गेट से है, लेकिन अधिकांश चालक इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई बार दुर्घटना होते होते बच जाती है और कई बार बसों के आमने सामने हो जाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बस स्टैंड से बुकिंग के बाद गाड़ी छोड़ दी जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म से गाड़ी को हटाकर चालक मुख्य गेट के सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। ऐसे में न तो पीछे से कोई गाड़ी बाहर निकल पाती है और न ही सामने से कोई बस भीतर प्रवेश कर पाती है, जिसके कारण कई बार मुख्य गेट के बाहर रास्ता जाम हो जाता है और पैदल यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नई बोतल में नई शराब वाली कहावत आजकल रोडवेज बसों पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। रोडवेज मुख्यालय ने नई बसें तो नहीं भेजी, पुरानी बसों की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए कलर के डिब्बे जरूर भेज दिए, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा भी करना है। ऐसे में आगार को रोडवेज की 43 बसों में डेंटिंग व पेंटिंग करना है। आगार के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय का उद्देश्य रंग बदल कर यात्रियों को आकर्षित कर कमाई बढ़ाना है, लेकिन आगार में बसों की हालत यह है कि इन 43 बसों में से अधिकांश बसें कंडम स्थिति में दौड़ रही है। इसके बावजूद ना तो आगार को नई बसें मिल रही है और ना ही इन बसों को दुरुस्त करने के लिए कार्यशाला में कर्मचारी है। इसी का नतीजा है कि आगार में कार्यरत चालक को बस चलवाने के साथ ही इन बसों में डेंटिंग व पेंटिंग करने का कार्य सौंपा गया है। वहीं कर्मचारियों की कमी के अभाव में ही एक बस करीब 6 दिन से कार्यशाला में खड़ी है तथा 3 बसें अजमेर के वर्कशॉप में ठीक होने के लिए गई है। कर्मचारियों ने बताया कि कार्यशाला में कर्मचारियों के साथ ही उपकरणों के अभाव में कर्मचारी खतरों के बीच बसों की सर्विस कर रहे हैं। वर्कशॉप में न तो पर्याप्त उपकरण है और न ही कर्मचारियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम है। ऐसे में जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है जो कभी भी घातक हो सकता है। वर्कशॉप में कर्मचारियों को पूरे उपकरण मुहैया नहीं होने से कार्य के वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यशाला में बड़ा मकर जैक एक भी नहीं है, जबकि कम से कम 2 जैक तो होना जरूरी है। जैक के अभाव में चेचिस को उठाने में छोटे जैक से ही काम चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा वर्कशॉप में बसों की मरम्मत व रखरखाव करने के लिए एयरगन, हाइड्रोलिक जैक तथा चैन कूपी क्रेन डिपो में उपलब्ध नहीं है, जबकि विभाग की तरफ से उपलब्धि करवाई जानी है। एयरगन प्रेशर से बसों के नट बोल्ट खोलने का काम करती है, जिसके अभाव में कर्मचारियों को हाथ से पुरानी पद्धति से नट खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। वही हाइड्रोलिक जैक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, एक जैक लंबे समय से खराब पड़ा है। इसी प्रकार चैन कूपी बसों के भारी वजन को उठाने के इंजन के काम में ली जाती है, लेकिन इसके लिए भी ट्रॉली का जुगाड़ बना रखा है जो उपयुक्त नहीं है, जिससे कर्मचारियों के साथ हादसा होने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त हेड गैस किट नहीं होने से एक बस करीब 6 दिन तक खड़ी रहती है। इसके साथ ही बेयरिंग, लाइनर, ब्रेक पिन, किन पिनर, पावर स्ट्रिंग पंप, कमानियां आदि की कमी चल रही है। इससे बसों की कटेल ज्यादा हो रही है, जिससे रोडवेज में घाटा भी बढ़ता है। उधर बसों पर पेंटिंग करने के लिए कार्यशाला में अलग से पेंटर की पोस्ट है, लेकिन 1 साल पेंटर का पद रिक्त होने के कारण बसों पर कलर करने के लिए चालक महेंद्र सिंह को लगाया है। बसों की बॉडी पर जहां जहां पर कलर खराब दिखेगा चालक दोबारा करेगा। इसके अतिरिक्त बसों की फटी सीटों पर सिलाई करेगा। बसों की डेंटिंग व पेंटिंग का कार्य 31 मार्च तक पूरा करके मुख्यालय रिपोर्ट भेजनी है। आगार के अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश के एक कर्मचारी डेंटिंग व पेंटिंग करने के लिए हमेशा लगा रहेगा। मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार हमारे तकनीकी सलाहकार श्री एम.एल. खत्री साहब ने निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2019 तक निगम वाहनों के जिसके अंदर सीटें, कवर और ये जो रंग रोगन की सभी तरह की जो भी है समस्या है, और बस स्टैंड की साफ़ सफाई के हिसाब से और कार्यालय और कार्यशाला की इनके निर्देश दिए कि इसको आज की प्रतिष्ठात्मक स्थिति के अंदर जो कंपटीशन है तो उस हिसाब से गाड़ियाँ का लुक अच्छा होना चाहिए और ऑफिस और बस स्टैंड है ये साफ़ सफाई इसकी अच्छी होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए जिसकी पालना की जा रही है। शहर में मंगलवार को घटित हादसों में एक युवक तथा एक वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार खरवा निवासी मुकेश पुत्र मूलचंद प्रजापति मंगलवार को अपनी बाइक पर सवार होकर अपने गाँव की ओर जा रहा था कि पीपला चौराहे पर एक ट्रेलर चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से उसे एकेश लाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। इसी प्रकार राज्यावास स्थित बैंक में पेंशन लेने आई बलाईखेड़ा निवासी 75 वर्षीय वृद्धा लाडी देवी पत्नी मीठू राम को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वृद्धा घायल हो गई। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जानकारी के बाद ग्रामीणों ने वृद्धा को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। गीता भवन में सोमवार को वैदेही ग्रुप की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। ग्रुप की सुमित्रा जेठिया ने बताया कि महोत्सव में ठाकुर जी को रंग, गुलाल व फूलों से होली खिलाई गई। इस दौरान होली खेल रहे नंदलाल आज बिरज में होली रे रसिया, रंगमत डाल रे भागा रे देखो नंदलाल, सब फाग खेल चलो
मेरा दिल तो कान्हा का दीवाना हो गया सहित अन्य भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। फाग महोत्सव में कांता सोमानी, बीना झंवर, अलका भराडिया, कांता झंवर, राजेश शास्त्री, शशि भराडिया, मंजू बिहानी, मंजू मणियार, मनीषा जाजू, तारा परतानी, पूर्णिमा झंवर, चंदा हेड़ा, शशि हेड़ा, संगीता मुंद्रा, तनिष्का सोनी, किरण राठी, कीर्ति दरक, स्वाति राठी, सुरेश कांकानी, डॉक्टर एलन बलदुआ, स्वरूप नारायण झंवर, राजेश झंवर, सुनील जेतलिया, रमेश भराडिया, प्रभात राठी, लालचंद हेड़ा तथा मीनाक्षी शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। शहर में सोमवार को 12वें बेंच की ओर से अभिभाषक संघ कक्ष में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाषक पवन जिनगर, विजय नारायण शर्मा, नरेंद्र प्रसाद, नंदकिशोर लहवासिया, लक्ष्मण सिंह पंवार, रामेंद्र शर्मा, विजय पारेख, अतुल बंसल तथा रामपाल कुमावत ने अपने गीत, काव्य तथा व्यंग्यों के माध्यम से उपस्थित सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए गुदगुदाया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार कौशिक व सचिव दिलीप गौरा ने उपस्थित सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुमन गुप्ता तथा एडीजे प्रेम राजेश ने होली पर राजस्थानी गीत प्रस्तुत किए। न्यायिक अधिकारी मनीषा अग्रवाल व स्वाति पारेख ने भी अपनी काव्य रचना पेश की। अल्पाहार के बाद स्नेह मिलन समारोह समापन की घोषणा की गई। राज्य सरकार की रोक के बावजूद प्रतिबंधित फेल्सफार, लम्स व गिट्टी का निर्गमन करने पर सोमवार रात को खान विभाग ब्यावर की ओर से कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान खनिज विभाग के एमई सुनील कुमार शर्मा ने ब्यावर से गुजरात के लिए फेल्सफार तथा चिप्स भरकर जा रहे 6 ट्रेलरों को जब्त किया। शर्मा ने 6 जब्त ट्रेलर को सदर थाना पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। जानकारी के अनुसार मिनरल व्यापारियों की मांग पर राज्य सरकार ने विगत दिनों एक आदेश जारी करते हुए फेल्सफार, लम्स व गिट्टी के निर्गमन पर रोक लगाती थी। सरकार की ओर से रोक लगाने के बाद शहर के मिनरल व्यापारियों ने एक टीम का गठन किया तथा इस प्रकार के माल का निर्गमन करने वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया। सोमवार रात को व्यापारियों को इस प्रकार की जानकारी मिली थी कि 6 ट्रेलर ब्यावर से फेल्सफार, लम्स व गिट्टी भरकर गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। व्यापारियों ने इसकी सूचना खान विभाग के एमई सुनील कुमार शर्मा को दी। व्यापारियों की जानकारी पर एमई शर्मा ने पीपलाज टोल नाके पर दबिश देकर सभी 6 ट्रेलरों को जब्त किया तथा कार्यवाही के बाद सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एमई शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना में भविष्य में कठोर कदम उठाए जाएंगे। अगर भविष्य में किसी ट्रांसपोर्टर ने भी सहयोग किया तो उसके तथा उसके ट्रेलर व ट्रक चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कल दिनांक 25/3/2019 को रात्रिकालीन गश्त के दौरान ब्यावर एमई माइनिंग विभाग व लघु उद्योग संघ की टीम के द्वारा निरीक्षण करने पर 6 ट्रेलरों को गुजरात जाते हुए रोका गया। उनके अंदर जो राज्य सरकार ने 10/3/2019 को एक आदेश निकाला था, जिसके अंदर राज्य से फेल्सफार्स का लम्स, चिप्स, गिट्टी व दाना पूर्ण रूप से बाहर भेजने पर रोक लगा दी थी और उसको पाउडर फॉर्म के अंदर ही आउट ऑफ राजस्थान भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश की कई फैक्ट्री मालिक पालना नहीं कर रहे हैं। इस दौरान ही हमने चेकिंग करते हुए 6 गाड़ियों को पकड़ के माइनिंग विभाग के सुपुर्द किया। माइनिंग विभाग ने उक्त गाड़ियों को सदर थाने के अंदर खड़ा करके नियमानुसार उनका चालान बनाया, जो आज भी सदर थाने में ही खड़ी है।
खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शहर में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही सीवरेज लाइन के कारण सड़कों पर हो रहे खड्डों से तो शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने से सड़कों से उड़ती धूल भी लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रही है। खैर, इन समस्याओं से तो शहरवासियों को परेशानी उठानी ही पड़ रही है, लेकिन इनके अलावा भी एक और सबसे बड़ी समस्या बनी है सीवरेज लाइन के चैम्बर के ढक्कन। शहर के कई इलाकों में सड़क खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन सड़क दुरुस्त किए जाने के दौरान ठेकेदार के आदमियों ने इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा कि चैम्बर के ढक्कनों का लेवल क्या होना चाहिए। काम करने वाले आदमियों ने महज सड़क को तो दुरुस्त कर दिया, लेकिन चैम्बर के ढक्कनों का लेवल ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण चैम्बर के ढक्कन सड़क के लेवल से काफी ऊपर है, जिसके कारण रात्रि के समय वहां से गुजरने वाले वाहन चालक इन ढक्कनों से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मालूम हो कि विगत दिनों जयपुर में सीवरेज लाइन चैम्बर के ढक्कन से टकराकर एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। क्या नगर परिषद प्रशासन को भी शहर में इसी प्रकार के हादसे का इंतजार है? क्या किसी हादसे के बाद ही नगर परिषद प्रशासन चेतेगा? नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि राजधानी में घटित उक्त हादसे से सबक लेते हुए शीघ्र ही सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू करे तथा सीवरेज लाइन के चैम्बर के ढक्कनों को सही लेवल पर लगवाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दादावाड़ी विजयनगर रोड पे जो सीवरेज लाइन डाली है, उनके जो ढक्कन है वो ज़मीन से 6 इंच ऊपर है। आए दिन टेम्पो एक्सीडेंट होते हैं, सवारियाँ गिरती है, आए गए राहगीर सारे परेशान हैं। इसकी समस्या का हल करवाया जाए। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मतदाता जागरूकता फोरम की ओर से मतदाता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने पारी प्रभारी राजेंद्र प्रजापति के साथ लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवाने का संकल्प लिया। फोरम के नोडल प्रभारी गुरुशरण गोयल ने बताया कि सभी सदस्यों ने मतदाता पंजीकरण तथा मतदान प्रक्रिया की समस्त जानकारी प्रदान करने की शपथ ली। इस दौरान श्री कृष्ण वैष्णव, परमेश्वर सिंह देवानंद, रमेश चंद महरानिया, मोहन सिंह, भोपाल सिंह, मिश्रीलाल प्रजापति, लक्ष्मण प्रजापति, मुकेश प्रजापति, विष्णुदत्त गोयल, नरेश कुमार, मधु शर्मा, गणेश सिंह सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ ने सभी ने शपथ ली है कि हम लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए हमारे आसपास रहने वाले और सभी मतदाताओं को जागरूक करके अधिक से अधिक मतदान के लिए हम सब शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि हम अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूकता के लिए हम अभियान चलाएंगे और जागरूक करेंगे मतदाताओं को। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्वीप रथ ब्यावर पहुंचा। स्वीप कार्यक्रम प्रभारी शलभ टंडन के सानिध्य में ब्यावर पहुंचे स्वीप रथ ने शहर के कई स्थानों पर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इस दौरान स्वीप दल ने मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, मतदान के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन के उपयोग, मतदान करने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आईडी आदि के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। साथ ही निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। स्वीप दल के सदस्यों ने बताया कि मतदान के माध्यम से देश की स्वच्छ सरकार का गठन होता है। सरकार के माध्यम से देश में विकास कार्यों को गति मिलती है। अतः आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता को घर से निकलकर मतदान करना है। मतदाता जागरूकता अभियान लोकसभा चुनाव 2019 में अजमेर जिले के अंदर 100% मतदान को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज घर घर जाकर हम लोगों ने रथ का आयोजन किया। स्वीप रथ घर घर जा रहा है। इसी क्रम में आज रोडवेज बस स्टैंड जहां पर मुसाफिर आते हैं जाते हैं और यहां पर ये चाहा गया प्रशासन के द्वारा कि हर मतदाता तक हमारा मैसेज पहुंचे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन जो सरकार की जो अपने चुनाव आयोग की मंशा है उसके अनुरूप कार्य हो कि हर मतदाता तक हमारा संदेश ये पहुंचे कि जितना हो सके अधिक से अधिक मतदान करें और इस लोकतंत्र के त्यौहार पर अपना बहुत ही अच्छी तरीके से उत्साहपूर्वक मनाएं।
द माइन ऑनर्स एंड मिनरल एसोसिएशन में भारतीय खान सुरक्षा निदेशालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को शहर के पाली बाजार स्थित माहेश्वरी पंचायत भवन में माइन मैट परीक्षा के लिए 4 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। माहेश्वरी भवन में आयोजित शिविर का शुभारंभ पूर्व खान सुरक्षा निदेशक DK सक्सेना, प्रथम श्रेणी माइन इंजीनियर DR मेहता, योग प्रशिक्षक नरेश झंवर तथा विभिन्न लीज धारकों व उनकी खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की मौजूदगी में भगवान महेश की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित विभिन्न लीज धारकों तथा खान में कार्यरत श्रमिकों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व खान निदेशक सक्सेना तथा मेहता ने उपस्थित खान लीज धारकों तथा खान श्रमिकों को ब्लास्टिंग में बरतने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मेहता ने बताया कि राजस्थान एक खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला, जिप्सम, आयरन तथा तांबा सहित अनेक प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस दौरान मेहता ने श्रमिकों को माइन में काम करने के दौरान सुरक्षा की जानकारी दी। योग गुरु नरेश झंवर ने भी उपस्थित खान लीज मालिकों व श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए उन्हें योग का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा वल्लभ माहेश्वरी ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले VTC प्रशिक्षण शिविर में 51 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। माहेश्वरी ने आशा व्यक्त की है कि इस प्रशिक्षण शिविर में मैट परीक्षा में भाग लेने वाले श्रमिकों का परिणाम 100% रहेगा। उस तलवार को मैं बेधार करना चाहता हूँ। वो तभी हो सकता है जब आप मेरी बातों का बुरा नहीं माने या माने कि मैं आपसे उम्र में करीब सामने बैठे में 2-3 कोई बड़े होंगे, बाकी उम्र में छोटे हैं। मैं कभी आप लोगों के लिए गलत नहीं सोच सकता। जैसे परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों के लिए गलत नहीं सोच सकता। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, गलत नहीं होगी। ये आप भरोसा रखें। बराबर आप आए, क्लास अटेंड करें, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग खुद माइनिंग मेट या मैनेजर बनना चाहते हैं। कानून में प्रावधान है कि ओनर खुद भी अपने आप को मैनेजर, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो अपने आप को मैनेजर के लिए अपॉइंट करवा सकता है, ऑथराइजेशन DGMS से ले सकता है। साथियों, ऐसा है कि आप सब जानते हैं, आप तो माइन ओनर्स हैं, कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे देश की प्रगति की, हमारे लोगों की लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए एक बेस मटेरियल, दिस इज द बेसिक रॉ मटेरियल which is required to sustain our country. शहर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से सोमवार से अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को नगर परिषद का एक दल राजस्व अधिकारी विकास कुमावत तथा अतिक्रमण शाखा प्रभारी मोहिंद्र फुलवारी के नेतृत्व में सेंधा रोड पर पहुंचा। इस दौरान टीम के सदस्यों ने सेंधा रोड श्री अस्पताल के पास निर्माणाधीन चिकित्सक CL भाटी के आवास को सीज कर दिया। निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे परिषद के दस्ते ने मकान का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां पर परिषद की ओर से पूर्व में नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर कार्यवाही करते हुए सदस्यों ने मौके पर निर्माण कार्य बंद करवाते हुए निर्माण कार्य में उपयोग में लाई जा रही सामग्री भी जब्त की। साथ ही मौके पर भविष्य में बिना नगर परिषद की अनुमति के निर्माण कार्य शुरू नहीं करने बाबत नोटिस चस्पा किया। साथ ही सीज की कार्यवाही को अंजाम दिया। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से होली से पूर्व शहर में अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त निर्माण कार्य को बिना निर्माण स्वीकृति के काम शुरू करने का दोषी मानते हुए एक नोटिस देकर आगामी 7 दिनों में उसका जवाब देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से दी गई समय अवधि बीत जाने तथा परिषद के नोटिस का जवाब नहीं देने तथा अंदर ही निर्माण कार्य चालू होने की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा प्रभारी मोहिंद्र फुलवारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य को बंद करवाने के बाद पूरे भवन को ही सीज कर दिया गया। परिषद के राजस्व अधिकारी विकास कुमावत ने बताया कि सेंधा रोड पर बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के बाद आयुक्त के निर्देश पर मकान को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। कुमावत ने बताया कि आगामी दिनों में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। ये सेंद्रा रोड पर श्री हॉस्पिटल के पास में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बारे में सूचना मिली थी कि यहाँ नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। तो सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त करके आज हमने इसको सीज की कार्रवाई की।
बिल्कुल ये नियमित प्रक्रिया जारी रहेगी। जितने भी शहर में अवैध निर्माण है, जिनको पहले 10I के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उनको सीज करने की प्रक्रिया अनवरत नियमित रूप से जारी रहेगी। विगत 3 दिनों से अजमेर जिले के दौरे पर रही केंद्रीय मूल्यांकन दल की टीम मंगलवार को ब्यावर पहुंची। मंगलवार को ब्यावर पहुंची टीम के सदस्यों ने शहर के टीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर निरीक्षण में आई टीम के सदस्यों ने टीबी की दवा लेने वाले मरीजों का रिकॉर्ड देखा, साथ ही मरीजों के घर घर जाकर भी उनकी जानकारी ली। इसके साथ ही टीम सदस्यों ने शहर के निजी अस्पतालों में टीबी का उपचार करने वाले चिकित्सकों से भी मुलाकात की तथा टीबी कार्यक्रम को लेकर सुझाव लिए। टीम ने राष्ट्रीय टीबी संस्थान के डिप्टी निदेशक डॉक्टर कृष्णामूर्ति, IRL तरुण पाटनीस आदि शामिल थे। टीम सदस्यों ने बताया कि अजमेर जिले में निरीक्षण के बाद इसका फीडबैक केंद्र सरकार को दिया जाएगा ताकि टीबी रोगियों के लिए उपचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। होली के बाद आने वाली सप्तमी शीतला सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता के बासी व्यंजनों का भोग लगाकर शीतला मैया प्रसन्न होती है, वे बोधरी की बीमारी से रक्षा करती है। शीतला सप्तमी पर शीतला माता की कथा सुनने से मां प्रसन्न होकर उत्तम स्वास्थ्य में संपन्नता का आशीर्वाद देती है। प्रांतीय राजपूत महासभा शाहपुरा मोहल्ला नयाबाज की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक गणगौर उद्यापन पर्व 8 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। संरक्षक भगवान सिंह राठौर ने बताया कि नयाबाज स्थित श्री गोपाल जी के बड़े मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सरल तरीके से समाज की महिलाओं का उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सामूहिक उद्यापन में भाग लेने वाली महिलाओं को 31 मार्च तक 1500 रुपए जमा करवाकर पंजीकरण करवाना होगा। उक्त पंजीकरण शुल्क में पूजन पश्चात आयोजित भोजन के कूपन, गौरनियों के भोजन प्रसाद के साथ ही गौरनियों के सम्मान व सुहाग उपहार के साथ 18 भोजन कूपन सम्मिलित है। अन्य पारिवारिक सदस्य तथा अतिथि सदस्यों के लिए प्रति कूपन 50 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। संरक्षक राठौर ने बताया कि 6 वर्ष तक के बच्चों का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा तथा खरीदे गए भोजन कूपन का उपयोग केवल समाज बंधु ही कर सकेंगे। उद्यापन समारोह में समाज की महिलाएं राजपूती पोशाक पहनकर ही भाग ले सकेगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ परिषद की कार्यवाही जारी। चिकित्सक CL भाटी के मकान को किया सीज। राजसमंद क्षेत्र से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने की सुगबुगाहट, सर्व समाज ने किया भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। सीवरेज लाइन चैम्बर के ढक्कन दे रहे हैं हादसों को न्योता। सड़क के लेवल से काफी ऊंचाई पर है ढक्कन। और नेहरू गेट बाहर स्थित गीता भवन में फाग महोत्सव संपन्न। वैदेही ग्रुप की महिलाओं ने खेली फूलों से होली।